भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। पंचशील के भाग्यशाली भक्त दामोदर देश के और फेसबुक के सत्संगियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज हम 5वें स्कंद के 17वें अध्याय में, जहाँ भूगोल और खगोल के वर्णन के अंतर्गत 6 द्वीप हैं, वो 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में हम जिस द्वीप में रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्षों में जो बिल्कुल मध्य में एक वर्ष है उसका नाम है इलावर्त वर्ष। आज हम इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। असंख्य कोटि सेवकाएं हैं, परंतु कोई पुरुष और उस वर्ष में रह नहीं सकता। और वहां भगवान संकर्षण की पूजा होती है, भगवान शंकर उनकी उपासना करते हैं। वैसे 17वें अध्याय में गंगा के अवतरण की कथा है, और गंगा कैसे भगवान के चरणों से निकली, फिर ध्रुवलोक और सप्तऋषियों के लोक में, और फिर 4 धाराओं में कैसे खारे समुद्र में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाती है। उसके अंतर्गत भारतवर्ष आता है, जो कर्म भूमि है। वो एक ही वर्ष है जो देखने में आता है आंखों से। अन्य जो 8 वर्ष हैं जम्बू द्वीप में, जो जम्बू द्वीप चारों ओर से खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, वो 8 द्वीपों को सूक्ष्म कहते हैं। वो धरती के ऊपर स्वर्ग है, उसको कहते हैं भौम स्वर्ग। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इस अध्याय में आपको मिलेगा कि 3 स्वर्गों का वर्णन है। एक तो स्वर्ग लोक जहाँ इंद्र आदि देव रहते हैं, एक स्वर्ग लोक इस जम्बू द्वीप में है, जो स्वर्ग लोक से अपने पुण्य को पूरा करके धरती पे आते हैं तो पहले इन 8 लोकों में किसी एक लोक में 10,000 वर्ष तक सुख पूर्वक भोग करके आनंद लेते हैं, और अंतिम 1 वर्ष बचता है, तब केवल गर्भ होता है और एक ही संतान की उत्पत्ति होती है। और एक और स्वर्ग है जो पृथ्वी के नीचे है, उसको कहते हैं बिल्व स्वर्ग। बिल्व स्वर्ग का मतलब है जैसे सूतल लोक है जहाँ बलि महाराज रहते हैं, वहां जो सुविधाएं हैं वो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा है। तो हम अब लगता है कि कोई 1 महीने तक, संभवतः 20-25 दिन तक हमारा जम्बू द्वीप के जो 9 वर्ष है, उन सब वर्षों में भगवान नारायण की उपासना, पूजा और प्रार्थना होती है।
और ये भगवान नारायण क्योंकि भौतिक जगत है, इसके लिए अपने आध्यात्मिक स्वरूप में नहीं है। इन सब लोकों में भगवान अपने अर्च विग्रह रूप में है, दिव्य मूर्ति के रूप में विराजमान है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भाव और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उसको उल्लेख किया है। तो आज भगवान शंकर इलावर्त वर्ष में संकृष्ण जो चतुर्व्यूह है, वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उसमें जो संकृष्ण है वो आराध्य देव है शंकर जी का, और उसको प्रार्थना करते हैं, उसका आज हम श्रवण करेंगे। इस लोक में कोई पुरुष और नहीं है। कहते हैं एक बार देवी पार्वती स्नान में वस्त्र अल्प थे, कोई ऋषि आया, उसको संकोच हुआ और शंकर जी को कहा कि यह पुरुष कोई नहीं आए। शंकर जी ने कहा कोई पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा, आ नहीं सकता है, आएगा तो। और इसके उपरांत कोई आता नहीं है। और एक बार 9वें स्कंद में आता है कि सद्यमन्यु विवस्वत मनु का पुत्र घोड़े के ऊपर चढ़ के चला गया था इलावर्त वर्ष में, घोड़ा घोड़ी हो गया और सदामन्यु लड़की हो गया और उसका नाम हो गया इल्ला। और उस समय जब वो लड़की बना था तब चंद्र के पुत्र बुध का उसके साथ गंधर्व विवाह हुआ, जिससे पुरुरवा की उत्पत्ति हुई, जिससे चंद्रवंश चला। तो ये कथा तो ऐसे ही बता रहे हैं, आगे 9वें स्कंद की है, परंतु कहने का भाव ये है कि इलावर्त वर्ष में पुरुष एकमात्र भगवान शंकर है। पार्वती के अनंत कोटि, बिलियंस लिखा है, अनंत कोटि सेविकाओं से घिरे हुए रहते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक सभी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। तो आज 17वें श्लोक से शुभारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा, ये श्री भगवान शंकर जी के लिए है। प्रायः भगवान के साथ श्री नहीं लगता है, लेकिन परंतु यहाँ देखा जा रहा है कि श्री भगवान वाचा लिखा है कि श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं शंकर जी। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सांख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। भगवान आपके चरणों में नमस्कार है, आप महापुरुष हैं। सर्वगुण सांख्यानाय का मतलब षड्गुण संपन्न है। जो 6 गुण भगवान में होने चाहिए वो सारे गुण परिपूर्ण रूप से अनंत आप में सदा विद्यमान रहते हैं। अनंताय, आपका ही एक विस्तार अनंत है जो इस भूमंडल को धारण करता है। और अनंत वैसे आप हर प्रकार से अनंत है। अव्यक्ताय का अर्थ है जो भक्त प्रेमी नहीं है उनको आपका दर्शन होना दुर्लभ है। अव्यक्ताय, भौतिक दृष्टि वाले भौतिक लोक के लोगों के लिए आप अदृश्य हैं। नमः इति, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो श्री भगवान के लिए प्रभुपाद ने कहा, बहुत शक्तिशाली भगवान शंकर प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, ओम नमो भगवते, हे परम पुरुष भगवान, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप अपने संकर्षण के विस्तार के रूप में सब षड्गुण संपन्न दिव्य गुणों के आगार हैं। आप अनंत हैं, अब भक्तों के लिए अदृश्य हैं, अव्यक्त हैं। मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, शंकर जी कह रहे हैं, जो महापुरुष है, जिसके गुण षड्गुण सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, अनंत है और उनको उन तक पहुंचना संभव नहीं है। किसको प्रणाम कर रहे हैं? चक्रवर्ती पाद कहते हैं सांख्यानाय, जो अपने सारे गुणों को रिवील करता है, प्रकट करता है, ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं।
वो कैसा है? अव्यक्ताय। इसका अर्थ नहीं है उसको रूप नहीं है, उसका रूप भौतिक जगत के अभक्तों के लिए दुर्लभ है देखना अथवा समझना। आगे 18वें श्लोक में भगवान शंकर कह रहे हैं, भजे भजन्यारण पाद पंकजम भगस्य कृतनस्य परम परायणम भक्तेष्व अलम भावित भूत भावनम भवापहम वा भवभावम ईश्वरम। भजे भजन, भजे 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 धातु से भक्ति होती है। भज धातु सेवा, भगवान की सेवा के लिए ही केवल होता है भज धातु। भजे मैं भजन करता हूं, मैं सेवा करता हूं। भजन्य जो सेवा, जिसकी सेवा करनी चाहिए, जो भजन्य है, जो पूजन्य है, उसकी मैं सेवा करता हूं। अरणपाद पंकजम, अरण पाद पंकज, पाद पंकज का मतलब चरण कमल, अरण मतलब शरण। मैं भगवान के चरण कमलों का शरण लेता हूं। कैसे चरण कमल हैं? जो सब प्रकार के भय से मुक्त करते हैं। भगस्य कृतनस्य परम परायणम, भगस्य भगवान जिसके 6 गुण है वो है भग। उसके पूर्ण रूप से, भगस्य कृतनस्य का मतलब परिपूर्ण, पूरे का पूरा। सारे ही गुण कौन से? ऐश्वर्य है, श्री है, बल है, ज्ञान है, सुंदरता है, त्याग है। ये भगस्य कृष्णस्य की परिभाषा है। परम का मतलब मान, प्रायणम मतलब उसका मैं शरण लेता हूं। पहले अरणम भी है और अब प्रायणम भी है, उसका हम शरण लेते हैं। वो सबके लिए शरण्य है, अंतिम जिसका शरण लेना चाहिए अथवा सर्वोच्च शरण्य है। किसके लिए? भक्तेषु, भक्तों के लिए। अलम भाविता भूत भावना, अलम बड़ा आश्चर्य है। भगवान बड़े अद्भुत दयालु है, हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। भावित भूत भावना, वो अपने आप को अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए कितने रूपों में प्रकट करते रहते हैं। भव अपहम, काय के लिए? अपने भक्तों को जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए। भव अपहम, भव को भव मतलब जन्म मृत्यु, अपहम का मतलब समाप्त करने के लिए। त्वा, हे भगवान आपके चरणों में भव भावम, भव भावम का मतलब जो भव का उद्गम है। तो भव कौन है असल में? भव है संसार, भव सागर, उसकी सृष्टि जो करता है अथवा जो भव की सृष्टि करता है उसको उत्पन्न करता है तो ब्रह्मा जी हो जाएगा। और वो ईश्वर है, सबका नियंता है, परम पुरुष भगवान है। प्रभुपाद लिखते हैं, मेरे प्रिय भगवान, एकमात्र आप ही पूजनीय है, आप ही परम पुरुष है, आप ही सद्गुण संपन्न है, सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जो आपके चरण कमलों का शरण लेता है वो भक्त पूर्ण रूप से रक्षित होता है। और ऐसे भक्तों को संतुष्ट करने के लिए आप नाना रूपों में प्रकट होते हैं। हे प्रिय नाथ, आप अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधन से, भौतिक भव रोग से मुक्त करते हैं। अब भक्त हमेशा भौतिक जगत में भटकते रहते हैं। आपकी इच्छा से हम आपके नित्य शाश्वत सेवक है। हमारा शरणागत की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए।
चक्रवर्ती में आकाश लिखते हैं हम पूर्ण हृदय से भगवान के आपके चरण कमलों की सेवा करने को तैयार हैं। पूर्ण रूप से हृदय से आपके सेवा और 6 गुणों ने आपका शरण लिया हुआ है। आप तो षडगुण संपन्न है, आप तो भक्तों के आभूषण है। ब्रह्मा भी आपका ध्यान करते, ब्रह्मा है भव भवाय, तो भव का अर्थ है संसार का सृष्टि करने वाला। ब्रह्मा भी आपका ध्यान करता है। आप भक्तों के जन्म मृत्यु को मुक्त करते हैं और आप ऐसे हैं जिनका मेरे लिए प्रेम है, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। भजे भजे नी आ अरण पद पंकजम, भजे भज भजे भजे 2 बार, फिर नी आ अरण पद पंकजम। इसका अर्थ है मैं पूर्ण हृदय से, तहे दिल से आपके चरण कमलों की सेवा करता हूं। बड़े आनंद में विभोर हैं, इसलिए 2 बार भज भज कह दिया। और भगस्य का मतलब जो षडगुण संपन्न है। और भक्तेषु अलम का अर्थ है भक्तों के लिए तो भगवान भूषण है, आभूषण है, भूषण है, भक्तों का भूषण है भगवान। भाविता भूत भावनम का अर्थ है ब्रह्मा जी जिसका ध्यान करते हैं, अथवा ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि की है। मैं आपकी सेवा करता हूं तब जिनको मेरे लिए प्रेम है। मैं शिव हूं, भव भावन, भव भावम, भाव का अर्थ है प्रेम और भव का अर्थ है शिव। तो मैं शिव जिससे आप प्रेम करता हूं, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। आगे शंकर जी कह रहे हैं न यस्य माया गुणचित्त वृत्तिभिः निरीक्षतो हे अणवापि दृष्टे अज्यते ईशे यथा नो अजित मनयोरंसां कस्तां न मन्येत जिगीषुरात्मनः। मैं ऐसे भगवान का चरण कमल का, किसके चरण कमलों का शरण ले रहे हो? न यस्य माया गुण चित्त वृत्ति भी, जिनकी चित्त वृत्ति में माया के गुणों का कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब उनके अंदर कोई क्रोध आदि कभी नहीं आता है, कैसी भी परिस्थिति हो, और विचलित नहीं होते। निरीक्षतो है अणव अपि दृष्टि अज्यते। वैसे तो वृष्टि भी, वृत्ति भी का मतलब है जो मन के सारे कार्य है, संकल्प, विकल्प, विचार। और निरीक्षित का मतलब भगवान किसी के ऊपर दृष्टि डाले। निरीक्षण का इक्ष मतलब आंख, निरीक्षण का मतलब देखना। तो भगवान किसी के ऊपर दृष्टि डाले, निरीक्षत, भले भी अणु, थोड़ा भी, अणु मात्र भी दृष्टि ही अज्यते, उसके भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक दृष्टि के ऊपर, सृष्टि के ऊपर दृष्टि डालते हैं, लेकिन उसका प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। ईशे, क्यों दृष्टि डालते हैं भगवान? क्योंकि स्वामी हैं, उनको अपने वश में रखते हैं। तो ईशे, ईशता के कारण, ईश्वरता के कारण दृष्टि डालते हैं। जैसे न हम, अब अपने कह रहे हैं हम अजीत, हम तो जीत नहीं सकते हैं। किसको? मन्यु, क्रोध को नहीं जीत सकते, और रहंगसा, और क्रोध के वेग को नहीं जीत सकते। इसलिए भगवान आपको हम प्रणाम करते हैं, आपका इसलिए पूजा करते हैं। जिगीषु आत्मनः, हम अपने इंद्रियों को, मन को वश में करना चाहते हैं। आपका मन और इंद्रिया वश में है, आप माया से परे हैं, हम माया के अंदर है, अंतर्गत है, इसलिए हमके ऊपर कृपा कीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं हम क्रोध के वेग को वश में नहीं कर सकते, शंकर जी कह रहे हैं। इसलिए जब हम भौतिक चीजों के ऊपर दृष्टि डालते हैं,
तब हमारे को उनके प्रति आसक्ति भी होती है, ये हमारी है या आपकी है, या द्वेष भी होता है। राग और द्वेष दोनों होते हैं संसार में, परंतु भगवान आपके अंदर राग द्वेष कभी नहीं आता है। आप भौतिक जगत के ऊपर सृष्टि डालते हैं, सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए, परंतु लेश मात्र भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए जिसको इंद्रियों के वेग को वश में करना है उसको आपके चरण कमलों का शरण लेना चाहिए, फिर वो अजीत हो जाएगा, फिर वो विजयी हो जाएगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो अपने इंद्रियों को संयम में रखना चाहते, कौन ऐसा व्यक्ति है, पहले वो तो ऐसे ही कहते थे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इंद्रियों को वश में करना चाहे, वो उस भगवान की सेवा नहीं करते हैं जो प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालते हुए भी अब उस जिसके मन में गुणों का प्रभाव नहीं आता है, माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो माया के ऊपर दृष्टि डालते हैं, उसको अपने वश में रखते हैं, परंतु उससे प्रभावित नहीं होते हैं। परंतु हमारे अंदर तो क्रोध आ जाता है, तो कौन ऐसा है जो उसके चरणों का शरण नहीं। तो ये श्लोक भगवान के अचिंत्य शक्ति का वर्णन कर रहा है। शंकर जी भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। जब भगवान निरीक्षण करते हैं, दृष्टि डालते हैं, काय के लिए, ईशे, वश में करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, तब उनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं होता है। माया के गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता, और इंद्रियों के विषय से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ईशे शब्द जो है वो ईट से आता है, उसका अर्थ है वश में रखना। ये ईश शब्द होता है। कहने का तात्पर्य भाव ये दिया है कि हम तो क्रोध को वश में नहीं कर सकते, हमारी दृष्टि भौतिक सृष्टि के प्रति है तो राग द्वेष होता है, वो आप जैसी नहीं है, इसलिए हम अपनी इंद्रियों और मन को संयम में करना चाहते हैं, इसलिए आपकी पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सीधा पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान अचिंत्य शक्तियों के आगार हैं, स्रोत हैं। भगवान की दृष्टि से सृष्टि हो जाती है। ये भौतिक जगत की सृष्टि भगवान की केवल दृष्टि मात्र से होती है, परंतु भौतिक जगत के गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। अपनी अंतरंग माया के अंतर्गत सारा कार्य होता है। बाहरंग माया का प्रभाव भगवान के ऊपर कभी नहीं पड़ता है, वो भगवान के पीछे रहती है, आगे आने में ही लज्जित होती है। इसलिए भगवान को दिव्य कहा गया है। और जो ऐसे प्रकृति के गुणों से अपने आप को सुरक्षित करना चाहे, उसको भगवान के चरणों का शरण लेना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए, ऐसे शंकर जी कह रहे हैं। आगे शंकर जी कह रहे हैं, असदृशो यः प्रतिभाति मायया शीभेव मध्वास्वताम्रलोचनः न नागवधवो अहरण ईशिरेर्या यत पादयो स्पृशन्नः दृशितेन्द्रियाः। असत्य दृश्यों का मतलब संसार, जिनकी सृष्टि संसारी है अथवा जिसकी दूषित सृष्टि है। दूषित मतलब जिसके गुणों के प्रभाव वाली सृष्टि है, जिसमें दोष है, जिसमें राग द्वेष है, वो उसको कहते हैं असत्य दृश्य। असत्य दृश्य जो भी प्रतिभाति
प्रतिभाति मतलब ऐसे लगता है, माया, माया का प्रभाव है, ऐसे लगता है। क्षुभ, लगता है कि क्षोभ हुआ। क्षोभ का मतलब क्रोध का एक और रूप है। इव मधु, इव जैसे मधु, मधु तो मधु हनी को कहते हैं। आसव, आसव शराब को कहते हैं, मदरा को, मधु और मदरा। तामर लोचन, लाल आंखें, तामर तांबे जैसी लाल आंखें। अब ये न, उसके बाद न मतलब नहीं। नागवध मतलब नाग पत्नियां, ये भगवान के कालिया दमन वाली लीला में नाग पत्नियों का उदाहरण दे रहे हैं। नाग पत्नियां अहरणे, भगवान की पूजा करने में ईशिरे नहीं कर पाई, असमर्थ हो गई। क्यों? हिर्य, उनको लज्जा आ गई। हिर्य कहते हैं लज्जा को। भगवान के चरण का स्पर्श हुआ उनको, पादयो स्पर्शना, भगवान के चरण के स्पर्श से वो लज्जित हो गई और पूजा करने में असमर्थ थी, क्योंकि उनके हृदय में धृष्ट इंद्रिया, उनकी इंद्रियां विचलित हो गई। तो भगवान के जिनका, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिनकी दृष्टि अपवित्र है, दूषित है, उनको भगवान के आंखें कभी कभी ऐसे लगती हैं जैसे लाल मधु और मदरा के कारण अथवा क्रोध में है। ऐसे कम बुद्धि वाले अल्पमेध सा भ्रमित हो जाते हैं और भगवान को समझते हैं क्रोध कर रहे हैं और उनके ऊपर क्रोध करते हैं। समझते हैं भगवान की आंखें लाल है, भगवान हमारी ओर क्रोध से देख रहे हैं, इसलिए वो उनके ऊपर क्रोध करते हैं। अब कहते हैं जब नाग पत्नियों ने, जब नाग पत्नियां भगवान के चरण के स्पर्श से धृष्ट हो गई, धृष्ट हो गई का मतलब विचलित हो गई, तो लज्जा के कारण वो आगे भगवान की पूजा करने में असमर्थ रही। परंतु भगवान के ऊपर उनके स्पर्शक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो सम अपने, भगवान क्या उम्र थी भगवान की, कालिया का उद्धार के समय भगवान 6 साल के होंगे, 5.5-6 साल के। अभी गैया चराना शुरू की थी, गर्मी की मौसम आई थी, पानी पीने के लिए गैया कालिया हार्द में चली गई। ग्वाल वालों ने पाना पड़ा और सब मूर्छित हो गए। भगवान ने कृष्ण को तो जमुना को पवित्र करना था जिसके अंदर कालिया बैठा हुआ था, तो कालिए को भगवान ने जब उसके हृदय में जो ईर्ष्या था, जो द्वेष था, जो उसका स्वभावगत दूसरे को डंकने का भाव था, वो सब उनका विष निकल चुका भगवान के चरणों के चिन्हों से। तो फिर नाग पत्नियां प्रार्थना के लिए आई और उनको भगवान के चरण का स्पर्श हुआ और वो लज्जित हो गई और भगवान की पूजा करने में असमर्थ रही। परंतु भगवान उन्होंने उन सुंदर नाग कन्याओं के स्पर्श से विचलित नहीं हुए, ये बात कही जा रही है। भगवान तो भगवान है। भगवान के भक्त भी रामानंद राय का देवदासियों का अपने हाथ से सुगंधित तेल से मसाज करते थे, लेकिन विचलित नहीं होते थे। ये बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु का पार्षद वैसे ऐसा कार्य करते हुए विचलित नहीं हुए। ये भगवान और भगवान के भक्त भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, ये उनकी विशेषता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, इसलिए
ऐसे आप भगवान की कौन सेवा पूजा नहीं करेगा? कौन आपकी पूजा नहीं करेगा? देख, एक फोटो देखते हैं कि अर्जुन को क्रोध आता है, परंतु भगवान की आंखें लाल है लेकिन क्रोध नहीं। तो भगवान को कोई विचलित नहीं कर सकता, कैसी भी परिस्थिति, न क्रोध से कर सकती है, न काम से कर सकती है, न लोभ से कर सकती है, इन सब से भगवान परे है। ये तो 6 गुण भौतिक प्रकृति के अंदर अवगुण है, 6, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जिनकी दृष्टि अपवित्र है उनको भगवान लगता है कि नशे में है और समझते हैं कि भगवान के ऊपर माया का प्रभाव है। परंतु उनके जो ये लाल आंखें हैं, ये मदरा और मधु के कारण नहीं है। उनकी आंखों में लाल लकीरें उनकी सुंदरता का द्योतक है, सूचक है। कालिया की पत्नी भगवान की पूजा नहीं कर पाई लज्जा के कारण, क्योंकि उनकी इंद्रियां उत्तेजित हो गई भगवान के चरण कमलों से, परंतु भगवान शांत रहे। जो नशे में हो, मदरा पी हो, मधु पिया हुआ हो, उसकी दृष्टि के ऊपर क्या कोई, उसकी दृष्टि प्रभावशील, उसकी दृष्टि के ऊपर दोष नहीं आएगा? बोला, मूर्खों को भगवान ऐसे मधु मदरा पिया हुआ लगता है, असत दृश्य वालों को लगता है। वो स्वयं नशे में है, इसलिए उसको ऐसे लगता है। भगवान में ऐसा कोई दोष नहीं है। आप तो हमेशा भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, आपके विवेक में कोई दोष नहीं। कालिया की पत्नियां आपकी सुंदरता को देखकर लज्जित भी हुई और विचलित भी हुई, उत्तेजित भी हुई और भ्रमित भी हुई। वो आपके चरणों का पूजा नहीं कर पाई, आपके चरणों के स्पर्श ने उसको लज्जित कर दिया। परंतु आप तो सर्वव्यापी हैं। आप हमारे हृदय में जो हलचल है, जो उत्तेजता है, उसको जानते हैं। तब भक्त सोचते हैं कि हम आपकी सेवा कैसे करें। आप जानते हैं इसको, आप कृपा कीजिए, अपने भक्तों को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी इस भाव को लिखते हैं कि जहां उत्तेजित होने के लिए 1000 कारण हो, उत्तेजित होने के लिए, एजिटेट होने के लिए लाख कारण हो, अनंत कारण हो, उसके बीच में जो उत्तेजित न हो, सारे कारण हो, धन हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, फिर भी निमर हो, उसको वास्तव में निमरता कहते हैं। कुछ है नहीं तो फिर क्या निमरता? तो 100 कारण भी उत्तेजित होने के हो, फिर भी उससे प्रभावित न हो, उत्तेजित न हो, विचलित न हो, उसको धीर कहते हैं। वो धीर पुरुष है। अर्जुन ऐसा धीर पुरुष है कि स्वर्ग के अंदर अप्सराओं ने आकर, अप्सरा ने आके कहा कि हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। उस परिस्थिति में भी अर्जुन विचलित नहीं हुआ। कहा मेरे जैसा पुत्र चाहिए, मेरे कोई पुत्र मान लो माता, नमस्कार, आप रहती हो स्वर्ग में, हमारे पूर्वज यहाँ आए हुए हैं। अप्सरा ने तो शराप दे दिया अर्जुन को कि तुम तो हिजड़े बन जाओ,
परंतु भगवान ने कहा ये शराब भी आपके काम आएगा 1 साल अज्ञातवास में। सो ऐसी परिस्थितियों में जो विचलित न हो, उत्तेजित न हो, वो संयमी, जो उसको धीर कहते हैं। भगवान जो निरंतर अपने दिव्य स्थिति में रहते हैं, आत्माराम है, उनको कौन सी परिस्थिति विचलित कर सकती है? कोई नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। इसलिए जो धीर बनना चाहते हैं उनको सुधीर, परम धीर भगवान का के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए। प्रभुपाद जी भगवद गीता के 2 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, धीरस्तत्र न मोह्यति। इंद्रियों के स्पर्श से उत्तेजित कभी नहीं होते हैं और धीरजवान सदा ही संयमी रहते हैं, भ्रमित नहीं होते। प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण है कि धीर था। नरसिंहदेव सामने प्रकट हुआ, जिससे भयभीत सारे देवता ब्रह्मा शंकर से लेके साक्षात लक्ष्मी भी साहस नहीं कर पा रही थी। हिरण्यकश्यप को जाकर वध करने के लिए जाए, प्रहलाद बिल्कुल धीर रहे, बिल्कुल भयभीत भी नहीं हुए, विचलित भी नहीं हुए, बहुत गंभीरता से धीर रहे, शांत रहे। बाकी सब ब्रह्मा आदि भयभीत हुए भगवान के इस रूप को देखकर। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये प्रहलाद महाराज के धीर का उदाहरण है। अर्जुन के धीर का उदाहरण दिया। इससे पहले रामानंद राय के धीरज कितने धीरजवान है, इसका उदाहरण दिया। तो परिस्थितियां हो विचलित करने की, उसके बीच में जो विचलित न हो। भीष्म पितामह ऐसे अखंड ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी जंगल में रहे कोई बड़ी बात नहीं है, आश्रम में रहे तो रह सकता है, परंतु महल के अंदर रानियों से सजे हुए 16 श्रृंगार करती हुई, जहाँ नवयुवतियाँ भ्रमण करती हो और जहाँ भोग की सब सामग्रियाँ राजमहल हो, उसके बीच में ब्रह्मचारी रह सके। भीष्म पितामह अपनी माता जो शांतनु पत्नी सत्यवती थी, उसके पास जाते थे। उनके दोनों पुत्रों का तो समय से पहले ही शरीर छूट गया था, तो माता को जाके कुछ, अभी एक विचित्र वीर तो था, एक को क्षयरोग हो गया था, तो एक पुत्र था, और रोज कथा सुनाने के लिए जाते थे। तो कुछ लोग तो हमेशा भले आदमी में भी दोष देखते हैं। वो किसी ने विचित्र वीर को जाके कहा, ये भीष्म पितामह रोज आपकी माता के पास रात को देर तक क्यों जाते? देखो, संदेह तो हृदय में उत्पन्न करने का कारण पैदा कर लिया। विचित्र वीर खंबे के पीछे, पर्दे के पीछे छुप के देख रहा है। भीष्म पितामह माता के चरणों के बाद बैठे हैं, उनको बहुत इतिहास और कथाएं सुनाकर शांति दे रहे हैं। माता जी को नींद आई, उनके चरण नीचे बैठी थी ना, तो चरण नीचे रह गए पलंग से। अब भीष्म पितामह अपना सर चरणों के नीचे झुकाया, माता के चरणों को अपने सर के ऊपर उठाया और पलंग के ऊपर रखा और प्रणाम करके निकले। विचित्र वीर ये देख के आश्चर्यचकित हो गया कि इसका आदर, माता के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं किया, सर वो भी आंखें नीचे करके सर से उठा के रख दी। बड़ा दुख हुआ उनको। उसको तो दंडित किया जिसने कहा था, परंतु विचित्र वीर के राज करने की भी इच्छा नहीं हुई। जाके पूछा कि जो बड़े सम्मान्य व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति के अंदर दोष देखने का अथवा संदेह हो जाए, उसके लिए दंड क्या है। बड़ा दुखी हुआ। तो ऐसे धीर पुरुष इतिहास में बहुत मिल जाएंगे जो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, धीरजवान उस जिसको बनना है, परम धीर भगवान का शरण ले।
21वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यमाहो अस्य स्थिति जन्म संयमम त्रिभेर विहन्नम यम अनंतम ऋष्यः न वेद सिद्धार्थम एव क्वचित् स्थितम भूमंडलम मूर्धसहस्रधामसु। यमाहो अस्य स्थिति जन्म संयमम। भगवान शंकर कहते हैं बड़े बड़े ऋषि वो कहते हैं कि भगवान सृष्टि के पालन के और संहार के कारण है, परंतु उनको स्वयं को कुछ नहीं करना है। अकर्ता होते हुए भी सब कुछ करते हैं, इसलिए भगवान को अनंत कहते हैं। भगवान अपने शेष अवतार में अपने सहस्र फणु के ऊपर इस भूमंडल को धारण करता है, परंतु ये भूमंडल का एक एक लोक उनको एक सरसों के दाने के समान लगता है। तो ऐसा जो भक्त सिद्धि चाहता हो वो इस भगवान को छोड़ के और किसके शरण में जाएगा। मूर्ध सहस्र धामसु। मूर्ध का मतलब सर पे, सहस्र का मतलब हजार, धामसु का मतलब लोक। जो अपने सर पे लाखों लोगों को धारण करता है। भूमंडल को जो अपने फणु के ऊपर धारण करता है। तो जो सिद्ध अर्थम, जिसको सिद्धि चाहिए, यहां है सिद्ध अर्थम है मस्टर्ड सीड। सिद्ध अर्थम मस्टर्ड सीड को लिखा है। ऋषि कहते हैं कि भगवान पालन करता है, सृष्टि करता है, संहार करता है इस पूरे भौतिक जगत का, परंतु उनके अंदर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है, गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। वो अनंत है। वो अनंत के विस्तार में हजारों फणों के ऊपर इस जगत को धारण करता है, जैसे लगता है एक सरसों का छोटा सा दाना हो। ये श्लोक भगवान जगत के कारण है, उसको समझा रहा है। भगवान जगत का पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, परंतु उनके अंदर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं है। भगवान को इस अनंत कहते हैं क्योंकि भगवान तत्व का परिपूर्ण ज्ञान है। तत्व का पूर्ण ज्ञान है। He is called unlimited because of his knowledge of तत्वस। तत्व के ज्ञान के कारण उसको अनंत कहते हैं। वो जानता भी नहीं है कि उनके सर के ऊपर ब्रह्मांड पड़ा है। रे का अर्थ है माता। किसकी? देवताओं की। ऋषि शब्द है, ऋषि ये शब्द अलग प्रकार से लिखा है। र के नीचे एक बिंदु है, उसका मतलब है देवताओं की माता। ऊष्य उसका अर्थ है संत और देवताओं की माताएं। कोई नहीं जानता है कि भगवान के सर के ऊपर ब्रह्मांड कैसे पड़ा है, भगवान कहाँ है। ये शेष, ये भूमंडल से नीचे 49 करोड़ 34 लाख योजन नीचे भूमंडल से अपने फणु के ऊपर इस भूमंडल को धारण किया हुआ है।
भगवान के वहां फण इतने विस्तृत हैं कि ये पूरा भूमंडल, पृथ्वी मंडल एक सरसों के दाने जितना लगता है। ये कोई भ्रम नहीं है, जादू नहीं है, ये है भगवान का एक आश्चर्य, अनंत आश्चर्य का अद्भुत उदाहरण। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान जब शेष का अवतार लेते हैं तो अनंत शक्ति, अनंत महिमा, अनंत ऐश्वर्य, अनंत धन, अनंत ज्ञान, वही षड्गुण सारे होते हैं। अनंत की शक्ति इतनी महान है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके फणों के ऊपर टिके हुए हैं। उनका स्वरूप तो सांप जैसा है और हजारों उसके फण हैं, परंतु उनकी शक्ति अनंत है। सारे लोग उनके फणों के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु उनको ऐसे नहीं लग, उसको ऐसे लगता है कि ये छोटे सरसों के दाने पड़े हैं। तो एक सर्प के फण के ऊपर सरसों के दाने का क्या महत्व है? प्रभुपाद कहते हैं, किसी को इसके विषय में अधिक पढ़ना है तो चैतन्य चैतन्य के आदि लीला में 5वें अध्याय के 117 से 125 श्लोक तक पढ़ के देखें। असल में वहाँ क्या लिखा है कि नित्यानंद राम जो है सृष्टि करने के लिए अपने आप को 5 में विभाजित करते हैं। 3 पुरुष अवतार, कारुणदक्षाय, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, एक स्वयं भगवान की सेवा के लिए बलराम के रूप में, नित्यानंद के रूप में आते हैं, लक्ष्मण के, और एक शेष के रूप में वो इस भूमंडल को धारण करते हैं। क्योंकि सृष्टि होगी तो भूमंडल होगा, तो उसको धारण करने के लिए, और धारण भी करते हैं प्रलय के समय वही है जो अपने मुख से इतनी आग निकालते हैं कि पानी समुद्र का खोलने लगता है, वो भी वहां से आती है प्रलय। शंकर जी शेष का अंश है, और शेष भी प्रलय करता है, शंकर भी प्रलय करते हैं। आगे इसी अध्याय के आरंभ में शेष के शंकर जी कहता है, मैं आपका अंश हूं। प्रभुपाद जी आके लिखते हैं, हमारे विचार से ये बहुमंडल भारी हो सकता है, पर अनंत के विचार से इसका कोई महत्व नहीं है, ये बहुत छोटा है। अब मैं समझता हूँ हमारे पास समय है, ये प्रार्थना आज पूरी भी कर सकते हैं, इतना बहुत है आज। यस्याद्यासित गुण विग्रहो महान यस्य आद्य असित गुण विग्रहो महान विज्ञानधिष्ण्यो भगवान अजः किल यत्संभवो अहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसं ऐन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः महानहं वैकृतः तामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यद अनुग्रहात् इदम्। ये जो सृष्टि कैसे होती है इस श्लोक में शंकर जी कहते हैं, यस्य आद्य, यस्य जिसके द्वारा, आद्य मतलब आरंभ में, आसीत गुण विग्रह। गुण विग्रह का मतलब प्रकृति का गुण, गुणों का विग्रह, ये है महत तत्व की बात। महत तत्व को कहते हैं गुण विग्रह। वो विग्रह का मतलब जो एक रूप है प्रकृति का जिससे ये सृष्टि बनती है उसको कहते हैं गुण विग्रह, वो है महत तत्व। महान महत तत्व की परिभाषा है महान भौतिक प्रकृति की शक्ति, विज्ञान पूर्ण अनुभव से, धिष्णीय जो उसका स्रोत है, जिसके ऊपर वो जो उसका आगार है, भगवान अजः ब्रह्मा, जिस भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। कीला निश्चित रूप से, यथा उनसे, संभव अहम
ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि की। तो भगवान की महत्त्व जो गुण विग्रह है, उससे ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी से मेरी सृष्टि हुई। त्रिवृता, 3 गुणों के प्रभाव, स्वतेजसा, और मेरा जो भौतिक शक्ति है वैकारिकम, उससे देवता प्रकट हुए, मैंने अन्य देवताओं को प्रकट किया। तामसम, और ये भौतिक प्रकृति के 5 भूतों को प्रकट किया। तो भौतिक प्रकृति ऐसे तामसिक इंद्रियम, और इंद्रियों को सृजे, इंद्रियों की सृष्टि की। और मैंने वशे, अपने वश में रखते हुए महात्मना, बड़े बड़े महात्मा, स्थिति शंकुता, शंकुता कहते हैं गीध को, जैसे गीध महाआत्मना, स्थिता शक्नुता, सूत्र यंत्र, रस्सी से बंधे हुए हैं। वैकृत, सारे देवता। तामस, 5 भूत, पृथ्वी आकाश जल वायु। इंद्रिय, 10 इंद्रियां। सृजामह, मैंने सृष्टि की, उन सब की। अनुग्रहात, भगवान की कृपा से। भगवान से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, जिसका शरीर महत्त्व का बना हुआ है, जो सारी बुद्धि, जो असल में बुद्धिमान है ब्रह्मा जी, और रजोगुण का अधिपति है। ब्रह्मा जी से मेरी उत्पत्ति हुई, जो अहंकार का अधिपति है, रुद्र अहंकार का अधिपति है। और मैंने मेरी शक्ति से देवताओं की प्रकृति की, 5 भूतों की सृष्टि की। और परम पुरुष भगवान जो हम सबके लिए पूजने हैं, वो जो हम सबसे महान है, जो हम सबको संयम में रखते हैं, देवताओं को और इन सब चीजों को ब्रह्मा पर्यंत, वो ऐसे रखते हैं जैसे कोई पक्षी को गीध का नाम आया, रस्सी से बांध के रखता है। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु स्वयं इसका पालन करते हैं, और मैं इसका संहार करता हूँ। इसलिए मैं भगवान के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। पहले माया का, यहाँ माया का विग्रह था, उसको कहते हैं महत्त्व। और ब्रह्मा जी ने सत्वगुण का शरण लिया। ब्रह्मा से मैं उत्पन्न हुआ। भगवान की कृपा से और गुणों की शक्ति से मैंने देवताओं को, 5 भूतों को और इंद्रियों को प्रकट किया, सृष्टि की। हम सब महत्त्व से लेके देवता, भूत, मतलब 5 भूत और इंद्रियां, ये पक्षियों के समान है जो सूत्र से बंधे हुए हैं। और हम सब भगवान की कृपा के नियंत्रण में है, और हमने ये सृष्टि भगवान की कृपा से और उनके नियंत्रण से की। ये श्लोक भगवान कैसे सृष्टि का कारण है, किस प्रकार से सृष्टि करता है, सब चीजों की सृष्टि कैसे करता है, उसका वर्णन करते हैं। पहले माया का रूप था गुण विग्रह, वो है महत् तत्व को कहते हैं गुण विग्रह। इससे यह समझा जाए कि जो संकर्षण है वो तीनों गुणों से परे, वो सत्व विज्ञान धिष्ण्या, जो सत्व का आश्रित है वो है ब्रह्मा, विज्ञान धिष्ण्य है ब्रह्मा। ब्रह्मा से मेरा जन्म हुआ और मैं अहंकार का आदिदेव हूं रुद्र के रूप में, और मेरी शख्सियत से 3 गुणों के द्वारा देवताओं की सृष्टि हुई, वैकारम, और तामस से 5 भूतों की सृष्टि हुई, इंद्रियों की सृष्टि। और आगे के श्लोक में कहा है भगवान इन सब को सूत्र में बांधे हुए अपने वश में रख के ये सारा कार्य कराते हैं। शकुंतः का अर्थ है पक्षी,
जो अपने स्वामी के ऊपर आश्रित होते हैं। ऐसे हम सब भगवान के ऊपर आप आश्रित हैं। हम कौन हैं? हम तो देवताओं के अंतर्गत आते हैं। प्रभुपाद कहते हैं सृष्टि का संक्षेप में यह वर्णन किया गया है इस श्लोक में। संकर्षण महाविष्णु, संकर्षण से महाविष्णु होता है, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई, और गर्भोदक्षाई से ब्रह्मा, और ब्रह्मा और से गर्भोदक्षाई से ब्रह्मा, और ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु से, वो उसका पिता है। और शंकर जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, जो दूसरे सारे देवताओं की सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु ये तीन गुण अवतार हैं, परंतु विष्णु जी तीनों गुणों से परे हैं, परंतु सत्वगुण के स्वामी हैं। वो संसार का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति महत तत्व से हुई है, और ब्रह्मा पूरी सृष्टि जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। परंतु जो परम पुरुष भगवान है, जैसे कृष्ण है, इन सारे देवताओं को अपने वश में रखते हैं। जैसे पक्षियों का स्वामी अपने पक्षियों को वश में रखता है रस्सी से बांध के, ऐसे भगवान इन सबको अपने वश में रखते हैं। समय हो गया, 2 श्लोक बचते हैं, कल करेंगे ना, एक ही है। यम निर्मितां करह्यपि कर्म प्रवृणा परवीणम माया जनो अयम गुण सर्ग मोहिता न वेद निस्तारण योगमंजसा तस्मै नमस्ते विल्यो उद्यात्मने। भगवान की माया शक्ति सब बंध जीवों को संसार में बांध के रखती है। जब तक भगवान का करुणा और कृपा नहीं होगा, तब तक संसार के हम जैसे बंध जीव भगवान की माया शक्ति को नहीं, उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, जो इस सृष्टि का सृजन करने और संहार करने वाला है। कर्मों के गांठ से, माया से बंधे हुए जीव भगवान की कृपा भगवान कैसे करते हैं? भक्ति योग के बिना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जब तक भक्ति योग का सहारा नहीं लेंगे, वही भगवान की कृपा है, तब तक माया से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए हम उस परम पुरुष भगवान को प्रणाम करते हैं, जो माया को नाश करके भक्तों को मुक्त करते हैं, और जो अभक्त है वो माया से मुक्त हो नहीं सकते। भगवान को जानना बहुत दुर्लभ है। यहाँ कैमुतिक न्याय से ये बताया गया है। माया को ही नहीं जानते हैं, जो भगवान ने माया, भगवान की माया जगत, इसको नहीं जानते हैं, तो इसको बनाने वाले को कैसे जान सकते? केवल भक्ति योग से जान सकते, बहुत जल्दी जान सकते हैं, माया से मुक्त हो सकते हैं, कर्मों का गांठ समाप्त हो सकती है। हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं, जो भक्तों को माया से मुक्त करते हैं। माया का स्वामी ये भक्तों को मुक्त करता है। अब भक्त बंधे रहते हैं। प्रभुपाद जी माया का लिखते हैं, देवी ये गुणमयी मम्माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे। माया से मुक्त होना मुश्किल है, जो मेरा शरण लेता है माया से मुक्त हो जाता है। सारे बद्ध जीव माया के ही 3 गुणों से नचाए जा रहे हैं संसार में। शरीर को सब कुछ समझ रहे हैं, एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण कर रहे हैं, और अपने लिए और समस्याएं पैदा कर रहे हैं। कभी कभी इस दुनिया में बहताश हो जाते हैं, तो समझते हैं इससे कैसे, मुश्किल से कैसे निकले, परंतु उनकी खोज संसार में निकलने की, भगवान को नहीं जानते हैं तो नहीं निकल सकते हैं। माया की खोज करके माया से निकलना मुश्किल है। वो तो और अंधकार में भटकते रहेंगे, कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये तथाकथित वैज्ञानिक बहुत बड़े
खोज करने वाले दार्शनिक ये जीवन का कारण ढूंढ रहे हैं। ये जीवन तो नित्य है, जीवन ऐसा पैदा नहीं हुआ है, जीवन तो सदा है। वो क्या कोई रसायनों से जीवन बना सकते हैं? तो समय का व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये जितना कुछ उनकी खोज है, ये 5 प्रकृति के जो पृथ्वी आकाश वायु इन सब के अंतर। हरे कृष्णा। ऑलराइट, भगवद गीता 2:20 में कहा गया है, न जायते मृत्यु वा कदाचित्। जाओ तो आत्मा का जन्म मृत्यु होता नहीं है। ये 5 भूत और 3 जो सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और अहंकार, ज्यादा से ज्यादा खोज संसार की इतनी तक है, इससे आगे नहीं है। भगवान जीवों को मशीन के रूप में ये शरीर देता है जिसमें वो अपने इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये मशीन है, यंत्र रूढ़ानी माया कर्म प्रवीणम मायाम। कोई कर्म करेगा, उसके फल को भोगेगा। जीव को भगवान ने मशीन जैसे शरीर रूपी मशीन में बिठा दिया है, और चलेगा कैसे? भगवान जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। यही है जन्म मृत्यु, यही है असल में आवागमन, और एक शरीर से दूसरे शरीर और एक लोक से दूसरे शरीर लोक में जाना। भगवद गीता के 15:7 में कहा है, मन शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये माया कैसे काम करती है? प्रभुपाद देखते हैं ऐसे करती है जैसे कंप्यूटर करता है, परंतु उसके पीछे चलाने वाला भगवान है। ये वैज्ञानिक दुनिया को तो देखते हैं कैसे काम कर रही है, लेकिन इसके पीछे भगवान है वो दिखाई नहीं देता है। अगर भगवान को पीछे देख ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, इसको कहते हैं वास्तव में ज्ञानी या खोज करने वाला या बुद्धिमान, जो बहुत जन्मों के बाद संसार को चलाने वाले को ढूंढ ले और वो सर्वत्र है ये मान के उसका शरण ले ले। वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। जो जरा पागल नहीं है, समझदार और बुद्धिमान है, उसको भगवान का शरण लेना चाहिए और माया के बंधन से मुक्त होना चाहिए। उसको माया का शरण लेना चाहिए और माया के बंधन से मुक्त होना चाहिए। जो बुद्धिमान है उसको भगवान का शरण लेना चाहिए और माया से मुक्त होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का अंतिम शब्द है। हरे कृष्ण। प्रभु, हमने आज इलावर्त वर्ष में शंकर जी की प्रार्थनाओं की पूर्णाहुति कर दी। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? जिज्ञासा प्रश्न कोई है तो पूछिए। अनमोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं है? गोविंदा कृष्णा। हरे कृष्णा। विष्णु 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 बोलो। कोई प्रश्न नहीं है? सुखी रहो। शंकर जी की प्रार्थना है, भगवान शंकर बलराम जी को, नित्यानंद राम को धन्यवाद। हाँ, अद्वैत कृष्ण प्रभु क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कोई श्री राधे बोलिए। आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है, कट रहा है। हाँ प्रभु जी बोलिए। Okay.